हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। तो हमने स्टार्ट किया था मसल्स ऑफ थाई के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, मसल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने प्रीवियस 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने क्या एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को पढ़ा रखा है, ठीक है। इसमें इस वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्या हमारी जो थाई अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो उसकी 3 रीजन होती है। आगे वाली एंटेरियर, मीडियल जो रीजन है मीडियल कंपार्टमेंट, एंड जो पीछे वाली रीजन है वो क्या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो वही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अब देखिए, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है उसकी भी क्या है, 2 रीजन है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी हम थाई को कैसे देख रहे हैं, पीछे का साइड से देख रहे हैं। तो हमारी क्या हो गई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगी हमारी, जस्ट पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, यानी पीछे से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट अगर थाई को देखें तो उसकी 2 रीज़न होती है। एक होती है ग्लूटियल रीजन, ये जो आपको दिख रहा है इतनी वाली रीजन, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटियल रीजन। देन और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक रीजन क्या होती है, जो इतनी दूर आपको दिखती है, ये हमारी क्या होती है, बैक ऑफ थाई होती है, ठीक है। बैक ऑफ थाई यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है थाई की, उसकी 2 रीजन, एक तो ग्लूटियल रीजन एंड एक हमारी बैक ऑफ थाई, ठीक है। तो इसको सेपरेटली पढ़ना होगा, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली ग्लूटियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बैक ऑफ थाई को भी पढ़ाऊंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, बस ग्लूटियल रीजन की मसल्स को कवर करेंगे। अब देख लो ग्लूटियल रीजन में कितनी मसल्स होती हैं। तो ग्लूटियल रीजन में बेसिकली 10 मसल्स होती है। सुपरफिशियल डीप मिला के कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। अगर सुपरफिशियल में देखो तो 3 मसल्स आती है, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। और वहीं अगर डीप में देखो तो पायरिफॉर्मिस, जेमिलाई सुपीरियर, जेमिलाई इंफीरियर, ऑब्टूरेटर इंटरनस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, क्वाड्रेटर फिमोरिस एंड पिंचर फेशियल लटा। और मैं आपको बैक ऑफ थाई के भी अब ओवरव्यू देती हूँ कि तो उसमें क्या होती है, बैक ऑफ थाई की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। अब हैमस्ट्रिंग में कितनी मसल्स आती है, 3 आती है, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, बाइसेप्स फीमोरिस। एडक्टर मैग्नस भी थोड़ा आता है लेकिन उतना हम लोग लेते नहीं, ठीक है। यानी बैक ऑफ थाई में बेसिकली 3 ही मसल्स आता है। कौन कौन आता है, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, बाइसेप्स फीमोरिस। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो बेसिकली क्या ग्लूटियल रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ग्लूटियल रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैक ऑफ थाई नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आती है हमारी मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या नर्व लिखा है, नर्व क्या लिखा है, सियाटिक नर्व, ठीक है। तो सियाटिक नर्व किसको सप्लाई करती है, बेसिकली मैं इसके लिए लिखी हूँ। बैक ऑफ थाई को कौन सप्लाई करती है, सियाटिक नर्व भी करती है। ग्लूटियल रीजन में भी करती है लेकिन कुछ कुछ मसल्स को करती है, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कॉमन देखो, सबसे सारे मसल्स में नर्व कॉमन देखोगे तो किस में देखने को मिलेगा आपको, बैक ऑफ थाई में। कौन से, सियाटिक नर्व, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे देखो ग्लूटियस मैक्सिमस आता है, ठीक है। नाम से ही देखो क्या ग्लूटियल नाम है, यानी ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक तो बात आपको क्लियर है, ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट होगा। मैक्सिमस यानी बड़ी मसल्स है, ठीक है, यानी बड़ी मसल्स है इसलिए इसका कहा नाम है, मैक्सिमस नाम है। देन इसकी ओरिजिन देख लेते हैं हम। तो ओरिजिन यहाँ पे क्या लिखा है, देखो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। ग्लूटियल लाइन आपने पढ़ा है यहाँ पे, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इलियम से, यानी एक तो ग्लूटियल लाइन से होगा ओरिजिन एंड इलियम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होगा। ये मैंने जो आपको डायग्राम शो कर रखा है ये क्या है, पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। यानी हम पीछे से देख रहे हैं किसको, हिप बोन को भी, सैक्रम कॉक्सिक को, फीमर को भी हम यहाँ तक क्या पोस्टीरियर व्यू ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन देख लो एक बार और बताते हो, ग्लूटियल लाइन से हो गया, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इलियम से होता है, एंड हमारा जो सैक्रम एंड कॉक्सिका उसके भी क्या पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या होती है, ओरिजिन होती है, किसकी, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स की। अब चलो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये हमारी इलियम है, ठीक है। तो इसके भी लेना है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये हमारी सैक्रम, ये हमारी सैक्रम है ना, एंड ये हमारी क्या है, कॉक्सिका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या लगी, ओरिजिन लगी, मसल्स, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गई हमारी, इसकी ओरिजिन हो गई।
अब देखो इंसर्शन कहाँ लेना है इसको। एक तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जो होती है फीमर में क्या ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहाँ से क्या होती है उसकी इंसर्शन होगी। और कहाँ से इंसर्शन होगी, आईटी बैंड से इंसर्शन होगी, आईटी बैंड से इंसर्शन होगी, ठीक है। आईटी बैंड क्या होती है, आईटी बैंड बेसिकली एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से होते हुए कहाँ तक जाती है, हमारी टिबियल ट्यूबरोसिटी तक जाती है, ठीक है। इतना जान लो, आईटी बैंड यही होती है, ठीक है। तो इंसर्शन कहाँ से लेना है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी या फीमर से, एंड आईटी बैंड से क्या होगी, इसकी इंसर्शन होगी। तो अब दिखाती हूँ मैं क्या फाइबर कैसे रन करते हैं। अभी यहाँ पे देखो फाइबर कुछ ऐसे रन करते हैं। अभी मैं इंसर्शन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, अभी मैं फाइबर दिखा रही हूँ आपको कैसे दिख जाते हैं। ये क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस की फाइबर रन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि ओरिजिन लेगी, सॉरी इंसर्शन लेगी, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या इंसर्शन दिखा रही हूँ। तो इंसर्शन कहाँ से ले रहा था, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो सपोज मैंने ये क्या फीमर ड्रॉ कर रखा था ना, तो यहाँ पे क्या होती है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है। तो यहीं से हमारी क्या होती है, जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है फीमर के, ठीक है। तो वहीं से क्या होती है, उसकी इंसर्शन होती है किसकी, ग्लूटियस मैक्सिमस की। एक और बार समझ लो, ओरिजिन कहाँ से हो रही थी, ग्लूटियल लाइन, सबके पोस्टीरियर सरफेस से ही होगी। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इलियम, ठीक है, एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स से क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है। एंड इंसर्शन देखो तो सीधी सादी बात है, क्या ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जो होती है फीमर में, उससे क्या हो रही है, इंसर्शन हो रही है, ठीक है। नर्व सप्लाई देखो, नर्व सप्लाई कौन सप्लाई कर रही है इसको, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व क्या कर रही है, इसको सप्लाई कर रही है। देन एक्शन देखो, तो एक्शन क्या आ रहा है इसमें, चीफ एक्सटेंसर ऑफ थाई, यानी क्या एक्सटेंशन करने में थाई की साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक्सटेंशन ऑफ थाई कैसे हो रही है, ठीक है। तो चीफ एक्सटेंसर कौन होती है, हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ठीक है। ये हमारी हो गई पूरी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के बारे में। अब हम देखते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल्स। अब हम आते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल्स पे, ठीक है। तो ग्लूटियल मतलब यहाँ पे ग्लूटियस लिखा है, तो ये भी क्या है, ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट होगी। मीडियस है यानी बीच में प्रेजेंट होगी, यानी मैंने बताया था ना 3 होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस। तो यानी मैक्सिमस एंड मिनिमस के बीच में कौन होगी, मीडियस, ठीक है। तो बीच वाली होती है मीडी, जैसे मिडल होता है ना, वैसे ही क्या है, उसी के नाम पे क्या है, मीडियस है, यानी बीच में प्रेजेंट होगी। किसके बीच में, मैक्सिमस एंड मिनिमस के बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ओरिजिन देखो कहाँ होगा, ग्लूटियल सरफेस जो होती है इलियम की, वो क्या होती है, वहाँ से ओरिजिन होगी। अब मैंने जैसे बताया कि क्या हम देख रहे हैं, पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हैं सबका, यहाँ पे देखो क्या होती है, यहाँ से ओरिजिन होगी। देन इंसर्शन देखो कहाँ से लेना है, ग्रेटर टोकेंटर ऑफ फीमर पे। तो ये आपको फीमर पे दिख रही होगी, ये जो ऊपर क्या है, ग्रेटर टोकेंटर है, ठीक है। तो फाइबर कैसे जाएंगी, यहाँ जाएंगी, ठीक है, कुछ ऐसे जाएंगी तभी तो इंसर्ट होंगी ग्रेटर टोकेंटर पे। तो मैं आपको फाइबर ड्रॉ कर देती हूँ, डायरेक्शन भी दे सकते हो आप। अगर डायग्राम बनाओ ना आप एग्जाम में, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि एरो देना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से इंसर्शन। अगर ऐसे एरो दे रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे जाके क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। तो देखो कुछ ऐसे फाइबर गई, एंड देन आपको इंसर्शन मैं ब्लू कलर से दिखा देती हूँ। ये हमारी क्या ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ से क्या हो जा रही है, जाके सारी मसल्स इंसर्ट हो जा रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन नर्व सप्लाई देखो, तो इसमें क्या हो रही है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है। ग्लूटियस मैक्सिमस को कौन कर रही थी, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, एंड ग्लूटियस मीडियस को कौन कर रही है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है। देन एक्शन देखो, तो एक्शन ये क्या करेगा, पावरफुल एबडक्टर है थाई का, ठीक है, यानी एबडक्ट करेगा। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, थाई को क्या करता है, बॉडी से दूर ले जाता है, ठीक है। तो पावरफुल एबडक्टर कौन होती है, ग्लूटियस मीडियस, एंड चीफ एक्सटेंसर कौन है, हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हम देखते हैं ग्लूटियस में कौन बचती है हमारी मसल्स, एक ग्लूटियस मिनिमस मसल्स बचती है। तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, ग्लूटियस मिनिमस मसल्स, ठीक है। तो ग्लूटियस मिनिमस का देखो, तो जैसे मैंने बताया कि ग्लूटियस है, ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट है, यानी वैसे सारी ग्लूटियल रीजन में ही प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, सुपरफिशियल मसल्स है। जैसे मैंने 3 बताया ना, ग्लूटियस, मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। तो ये क्या है, सुपरफिशियल मसल्स है। अब मिनिमस क्यों नाम है, क्योंकि मैक्सिमस से छोटी है, इसलिए क्या नाम है इसकी, मिनिमस। देन ओरिजिन देखो, ये भी कहाँ होते हैं, ग्लूटियल सरफेस जो है इलियम की, वहीं से ओरिजिन लगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था ग्लूटियस मैक्सिमस, बीच में मीडियस मैंने बता दिया। अब उसके बगल में कौन प्रेजेंट होगा, हमारी ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है।
तो कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है। देन इसका इंसर्शन देखो, इसका भी इंसर्शन कहाँ हो रही है, हमारी सिमिलर ग्लूटियस मीडियस की तरह हो रही है, कहाँ, ग्रेटर टोकेंटर ऑफ फीमर पे। तो वैसे ही फाइबर हम रन करेंगे कि जाके ग्रेटर टोकेंटर पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे हमारा फाइबर जा रहा है। एरो आप याद रखना, ठीक है। मैं एरो बताती नहीं हूँ, वैसे मैंने बता रखा है पहली वीडियो में, इसलिए नहीं बताती हूँ, ठीक है। लेकिन आप ड्रॉ करो तो क्या एरो शो करो कि हाँ फाइबर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। देन इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ग्रेटर टोकेंटर जो है हमारी वहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्शन हो जा रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन नर्व सप्लाई देखो, तो इस पे इसको भी कौन नर्व सप्लाई कर रही है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है। देन एक्शन देखो, तो एक्शन ये भी क्या कराती है, पावरफुल एबडक्टर होती है थाई की, ग्लूटियस मीडियस की तरह ये भी क्या होती है, पावरफुल एबडक्टर होती है। देन आते हैं हम डीप मसल्स पे। डीप मसल्स में सबसे पहले कौन आती है, पायरिफॉर्मिस मसल्स। तो पायरिफॉर्मिस का देखो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जो हमारी सैक्रम है, ठीक है। सैक्रम ये है, ये हमारी क्या है, सैक्रम है, मैं बता देती हूँ आपको। एंड देन आपको ये जो दिख रही है कि हमारी क्या है, कॉक्सिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अपर 3 पीस है सैक्रम का, वहाँ से क्या हो रही है, इसकी ओरिजिन हो रही है। एंड अपर मार्जिन जो है ग्रेटर सियाटिक नॉच का, वहाँ से भी क्या हो रही है, इसकी ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ पे देखो 3 पीस जो है सैक्रम का, वहाँ से ओरिजिन ले रही है, एंड ग्रेटर सियाटिक नॉच है, वहाँ से ओरिजिन ले रही है। तो यहाँ पे कोई सैक्रम दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से 3 पीस से क्या होगी, ओरिजिन लेगी। देन ग्रेटर सियाटिक नॉच यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे लेसर सियाटिक नॉच। तो यहाँ हमारी क्या है, सपोज दैट कि ग्रेटर सियाटिक नॉच है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे मसल्स जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये मसल्स ऐसे जा रही है, उसके पीछे से अब आएंगी, ठीक है। ये तो पीछे से जा रही है, आगे से होते हुए फिर पीछे आएंगी, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, साइड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वैसे, लेकिन अब यहाँ पे समझो कैसे मैं बता रही हूँ कि 3 पीस ऑफ सैक्रम से भी ओरिजिन ले रही है एंड ग्रेटर सियाटिक नॉच से भी ले रही है। तो यहाँ पे देखो कि कैसे मैं बताऊँ, सपोज डैट, हाँ सपोज डैट कि हमारी क्या है, ग्रेटर सियाटिक नॉच है एंड सैक्रम में। तो यहाँ से सपोज यहाँ से जा रही है, ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर है। तो यहाँ से जाएगी मसल्स एंड देन आगे आएगी, फिर आगे होके पीछे आएगी, क्योंकि फीमर पे इसको क्या ले रही है, इंसर्शन लेना है, फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर से इंसर्शन लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंसर्शन कैसे होगा, राउंडेड टेंडन इंसर्टेड इनटू एपेक्स ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है। यानी जो हमारी टेंडन है पायरिफॉर्मिस की, वो क्या राउंड होकर इंसर्ट हो रही है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से जा रही है, मैं इधर शो कर रही हूँ कि ये क्या पीछे आ जा रही है, ठीक है, आगे से गई पीछे होके आ रही है। देन इंसर्ट कहाँ हो जा रही है, जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर की, ठीक है, वहाँ से क्या हो जा रही है, इंसर्शन हो जा रही है, यहाँ पे क्या हो जा रही है, इंसर्शन हो जा रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन नर्व सप्लाई देखो, तो नर्व सप्लाई नाम से ही है, पायरिफॉर्मिस मसल्स है, तो नर्व भी कौन सप्लाई कर रही है, नर्व टू पायरिफॉर्मिस सप्लाई कर रही है। देन एक्शन देखो इसका क्या है, लेटरल रोटेटर ऑफ थाई, ठीक है, यानी लेटरल रोटेशन ऑफ थाई को क्या करता है, ये हेल्प करता है, कौन, पायरिफॉर्मिस मसल्स। एंड आपको एक्शन में तो इतना क्या बोलते हैं कन्फ्यूज़न नहीं होता होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी भी 2 वीडियो देख रखे हो कि लेटरल रोटेशन क्या होता है, ये तो कॉमन है, ठीक है, बेसिक्स में आपको पता होगा कि क्या होती है इसकी एक्शन। फिर भी मैं आपको साइड में डायग्राम में दिखा दे रही हूँ कि लेटरल रोटेशन कैसी होती है थाई की, ठीक है। ये हमारी हो गई पूरी पायरिफॉर्मिस मसल्स। देन हमारे इसके बाद आता है हमारा गैमिलस सुपीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गैमिलस सुपीरियर क्या है ना, बहन है, ठीक है, इसके 2 फाइबर है, मतलब 2 मसल्स हैं, बेसिकली सेपरेट मसल्स है, लेकिन क्या है 2 बहन है, एक गैमिलस सुपीरियर, एक गैमिलस इंफीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं गैमिलस सुपीरियस। तो गैमिलस सुपीरियस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अपर पार्ट जो है हमारी लेसर सियाटिक नॉच की, वहाँ से क्या हो रही है, इसकी ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने शो तो किया है कि हाँ आपको देखिए लेसर सियाटिक नॉच, ठीक है, लेकिन उतने अच्छे से शो नहीं हो पाया है, जस्ट आप इमेजिन करो, वैसे साइड में आप डायग्राम में तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज डैट ये हमारी क्या है, लेसर सियाटिक नॉच है, ठीक है, ये नॉच दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या है, लेसर सियाटिक नॉच है, यहाँ से क्या हो जाएगी, उसके अपर पार्ट से ओरिजिन हो रही है। देन इंसर्शन कहाँ लेना है इसको, जो ग्रेटर टोकेंटर का मीडियल सरफेस है उससे क्या लेना है, इसको इंसर्शन लेना है। तो ये हमारी क्या है, ग्रेटर टोकेंटर, तो यहाँ पे क्या होगी, जाएगी मसल्स ऐसे जाएगी सीधे। देन ये हमारी क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी इंसर्शन हो जाएगी,
ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल सरफेस से क्या हो जाएगी, इंसर्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लेसर सियाटिक नॉच से ओरिजिन हो रहा है, इंसर्शन कहाँ हो जा रहा है हमारा, ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल सरफेस से इंसर्शन हो रहा है। ये कौन सी है, जेमिलस सुपीरियर है। ठीक है, देन वही मैं बताऊँ जेमिलस इन्फीरियर। जेमिलस इन्फीरियर भी क्या होती है हमारी, जस्ट उसके नीचे होती है। नाम से ही आपको दिख रहा है कि जेमिलस सुपीरियर यानी ऊपर होगी, जेमिलस इन्फीरियर क्या होगी, जेमिलस सुपीरियर के नीचे होगी। तो यहाँ पे मैंने जेमिलस सुपीरियर दिखा लिया। अब यहाँ पे देखो जेमिलस इन्फीरियर को भी इसी डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसकी भी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, लोअर पार्ट जो हो रही है लेसर सियाटिक नॉच की, वहाँ से क्या हो रही है, ओरिजिन होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सुपीरियर है तो ऊपर है, तो ये लेसर सियाटिक के अपर पार्ट से ओरिजिन ले रही थी, एंड ये जेमिलस है इन्फीरियर तो लेसर सियाटिक के लोअर पार्ट से ओरिजिन लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सपोज कि ये लोअर पार्ट से ओरिजिन ले रही है। ठीक है, एंड ये भी कहाँ से इंसर्शन लगी, सेम जहाँ से जेमिलस सुपीरियर इंसर्शन हो रही थी, यानी हमारी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहीं से क्या हो जाएगी, जाके इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं लेबल कर देती हूँ। ये देखो ये वाली है, ये हमारी क्या है, जेमिलस सुपीरियर, और ये नीचे वाली क्या है, जेमिलस इन्फीरियर। ठीक है, अब नर्व सप्लाई देख लो। नर्व सप्लाई इसको कौन सप्लाई कर रही है, जेमिलस सुपीरियर को नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। देन जेमिलस इन्फीरियर का अगर नर्व सप्लाई देखो तो नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। एक्शन देखो क्या कराती है, एक्शन दोनों सेम कराती है, यानी लेटरल रोटेशन ऑफ थाई में हेल्प करती है जेमिलस सुपीरियर एंड इन्फीरियर। उसके बाद हमारा जो मसल्स आती है वो हमारी कौन सी है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख लो ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो ऑब्टूरेटर इंटरनस की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ऑब्टूरेटर इंटरनस की ओरिजिन हो रही है पेल्विक सरफेस ऑफ ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको फोरामेन दिख रहा है ये हमारी क्या है, ऑब्टूरेटर फोरामेन है, जैसे कि आपको पता है ये क्या है, ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है, तो इससे क्या होगी, ये ओरिजिन लेगी, एंड पेल्विक सरफेस जो है बॉडी ऑफ इस्चियम वहाँ से भी क्या है, यानी हमारी इस्चियम की जो बॉडी है वहाँ से क्या होगी, इसकी ओरिजिन होगी। दो सरफेस से हो रही है, एक तो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से भी, एंड जो हमारी बॉडी ऑफ इस्चियम के पेल्विक सरफेस है। ठीक है, सीधी बात याद रखो, बॉडी ऑफ इस्चियम से क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है, एंड ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से। देन इंसर्शन देखो तो ये भी क्या, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से ही इंसर्शन लेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको ओरिजिन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब जब यहाँ से लेगा ओरिजिन तो ये क्या करेगा कि ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन को भी, यानी फोरामेन एंड मेम्ब्रेन को भी क्या कवर कर देगा। ठीक है, देन इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्शन लेना है, तो कुछ ऐसे मसल्स हो गई। देन ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ से क्या हो जाएगी, जाके इंसर्ट हो जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स हो गई। नर्व सप्लाई देखो नाम के ही तरह है, सिमिलर, जैसे नर्व ऑब्टूरेटर इंटरनस नेम है इसका, वैसे ही इसका नर्व सप्लाई क्या है, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस है। एक्शन देखो तो ये भी क्या कराता है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई में हेल्प करता है। अब इसी में देखो जब मैंने इंटरनस बता दिया तो उसके बाद क्या है, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ठीक है, तो ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स के पहले मैं क्या बता देती हूँ आपको, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल्स बता देती हूँ। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का ओरिजिन देखो तो ये से कहाँ हो रही है, ये भी ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से हो रही है, एंड ऑब्टूरेटर फोरामेन से क्या हो रही है, इसकी भी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम लोग पोस्टीरियर डायग्राम दिख रहे हैं, यानी सबकी पोस्टीरियर व्यू दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से एक्सटर्नस यानी आगे होगा। तो जब हम पीछे से देख रहे हैं, ये सपोज ये ऑब्टूरेटर हमारे मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से मसल्स होके यहाँ जाना है आगे, तो हमारी जो आगे मसल्स है वो कौन सी हो गई, एक्सटर्नस। और वहीं मैंने आपको इंटरनस दिखाया था, तो ये कैसे है, यहाँ पीछे है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरनस। और ये एक्सटर्नस वाली क्या होगी, ऐसे ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से होके आगे जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सटर्नस है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, शो भी करती हूँ आपको, ये हमारी ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इसी से क्या लेना है, इसको हमारी ओरिजिन लेगी, एंड ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से भी। तो सपोज मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से जा रही है, अब क्या निकलना है, इसको आगे निकलना है, तभी तो नाम है ना एक्सटर्नस, अब आगे निकलेगी। तो यहाँ पे देखो अंदर से होके यहाँ पे क्या हो रही है, आगे निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इंसर्शन जो है ये भी कहाँ से लेगी हमारी, देखो मसल्स इन अ टेंडन, यानी टेंडन पे इंड होगी, रन्स अपवर्ड एंड लेटरली बिहाइंड नेक ऑफ फीमर। ठीक है, नेक ऑफ फीमर पर जा रही है टेंडन इसकी,
एंड इंसर्ट हो रहा है ट्रोकेंटिक फोसा में, ठीक है, ट्रोकेंटिक फोसा में जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या है, ट्रोकेंटिक फोसा है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, जाके इंसर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझो यहाँ से जा रहा है, इमेजिन करो, एंड वहाँ से बाहर से होते हुए जाके यहाँ आगे घूम रहा है, ठीक है। यानी मसल्स क्या हो रहा है, टेंडन जाके पूरी फीमर के नेक को सराउंड कर रहा है, फिर जाके इंसर्ट हो रहा है ट्रोकेंटिक फोसा पे। देन नर्व सप्लाई इसको देखो, तो नर्व सप्लाई कौन कर रहा है इसको, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व कौन सप्लाई करती है, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल्स को सप्लाई करती है। इसका भी एक्शन क्या होता है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स। तो क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स का ओरिजिन देखो तो स्टियल ट्यूबरोसिटी जो होती है वहाँ से क्या हो रही है, हमारी ओरिजिन हो रही है क्वाड्रेटस फीमोरिस की। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी स्टियल ट्यूबरोसिटी होती है। यहाँ पे ट्यूबरोसिटी लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टेम में, जिसे हम स्टियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है। वहाँ से ओरिजिन होगी। देन इंसर्शन कहाँ हो रहा है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल में होती है इंसर्शन। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन हो रही है हमारी स्टियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है। एंड इंसर्शन कहाँ हो रहा है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल जो फीमर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ से क्या हो रही है, इंसर्शन हो जा रही है। नर्व सप्लाई देखो तो सिमिलरली मसल्स के ही नेम पे है, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, नर्व सप्लाई करती है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स को। एक्शन देखो तो ये भी क्या, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई कराता है। लास्ट हमारा एक मसल्स बचता है कौन, टेंसर फेशिया लटा, ठीक है, जिसे हम क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TFL भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो TFL का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जो आउटर लिप है इलियक क्रस्ट की, ये हमारी क्या है, पूरी इलियक क्रस्ट है, ठीक है। इसकी आउटर लिप, इसके दो लिप होते थे ना, आउटर लिप, इनर लिप एंड इंटरमीडिएट एरिया, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो बाहर वाली लिप होती है यानी आउटर लिप, वहाँ से क्या होगी, इसकी ओरिजिन होगी। तो यहाँ पे क्या, सपोज दैट यहाँ से ऐसे ओरिजिन ले रही है, वहाँ से मैं दिखा नहीं सकती, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी ओरिजिन ले रही है। देन इसको इंसर्शन कहाँ ले रहा है, जो IT बेंड बिलो ग्रेटर ट्रोकेंटर, यानी ग्रेटर ट्रोकेंटर के जस्ट नीचे क्या हो रही है, इसकी इंसर्शन होगी। तो यहाँ पे देखो कुछ मसल्स ऐसे आएंगी एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर के जस्ट क्या होगी, नीचे ये क्या हो रही है, इंसर्ट हो जा रही है मसल्स, ठीक है। ये क्या है, टेंसर फेशिया लटा। देन नर्व सप्लाई इसको कौन सप्लाई कर रही है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है टेंसर फेशिया लटा को। देन एक्शन देखो तो एक्शन क्या करा रहा है, एक तो एबडक्टर है एंड मीडियल रोटेटर ऑफ थाई, यानी एक तो एबडक्ट कराएगा थाई को एंड मीडियल रोटेट कराएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, पूरी मसल्स खत्म होती है। अगर अब मैं क्या करती हूँ, आपको डायग्राम में शो करती हूँ, ठीक है। आगे भी और कुछ मैं बताने वाली हूँ, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसकी नर्व सप्लाई याद करेंगे एंड इस मसल्स को कैसे याद रखेंगे, ये भी मैं बताऊँगी। उसके पहले क्या, मैं डायग्राम बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ग्लूटियस मैक्सिमस बारे में, जो आपको रेड कलर से शो हो रही है, ये क्या है, मैक्सिमस, ठीक है, बड़ी मसल्स है, नाम है मैक्सिमस। देन जो मैंने बताया था, जो ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मिनिमस के बीच में वो हमारी क्या होती है, मीडियस, ठीक है। तो बीच में हमारी ग्रीन कलर से शो है वो हमारी क्या है, मिनिमस है। देन मीडियस है। देन मिनिमस देखते हैं, तो ग्लूटियस मिनिमस क्या होती है, छोटी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस से, ठीक है। ये हमारी क्या है, सुपरफिशियल मसल्स है तीनों, ठीक है, ग्लूटियल रीजन के, येलो कलर से शो है, ये हमारी क्या है, ग्लूटियस मिनिमस मसल्स। अब मैं आपको पाइरिफेरमिस जो मसल्स है वो एंड जेमिलाई वगैरह वो आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे देखो रेड कलर से शो है, ये क्या है, पाइरिफॉर्मिस मसल्स, ठीक है। देखो ऑब्टूरेटर, यहाँ पे ऑब्टूरेटर फोरामेन आपको शो किया है, देख लो कैसे ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से निकल के यहाँ पे क्या, ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है फीमर के वहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ठीक है। देन जेमिलाई मैंने बताया था, जेमिलस की क्या, दो हेड होती थी, यानी दो मसल्स ही, एक सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो जो आपको ये ऊपर दिख रही है ये हमारी क्या हो जाएगी, जेमिलस सुपीरियर, एंड जो नीचे दिख रही है हमारी क्या है, जेमिलाई इंफीरियर। देन आपको एक दिख रहा होगा ग्रीन कलर से ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, यहाँ पे दिख रहा है ऑब्टूरेटर इंटरनस, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये भी क्या हो रही थी, ऑब्टूरेटर फोरामेन से जाके निकल के बाहर यहाँ पे ग्रेटर जो हमारा ट्रोकेंटर है फीमर का, वहाँ से इंसर्ट हो रही थी। देन येलो कलर से आपको दिख रहा है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स एंड टेंसर फेशिया लटा, इस पर शो नहीं किया है, साइड में आप डायग्राम में देख सकते हो, वहाँ पर टेंसर फेशिया लटा कैसी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे देखो, तो
हाँ, तो इस वाले आप फ्लो चार्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कि मैं बताने वाली थी ट्रायो मसल्स एंड ट्विंस मसल्स क्या होती है। तो देखो ट्रायो मसल्स किसे कहते हैं, ठीक है। ग्लूटियस मीडियस को ग्लूटियस मैक्सिमस एंड TFL यानी ट्रांसर फेशियल लटा को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायो मसल्स कहते हैं, ठीक है। इन 3 मसल्स को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायो मसल्स कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है, ट्विंस मसल्स क्या होती है। मैंने बताया था आपको कि 2 सिस्टर वाली मसल्स होती है। कौन बताया था आपको, जेमिलस सुपीरियर एंड जेमिलस इन्फीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि जेमिलस सुपीरियर एंड जेमिलस इन्फीरियर, इस मसल्स को हम क्या कहते हैं, ट्विंस मसल्स कहते हैं। ये हमारी क्या है, ट्विंस मसल्स हो गए, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रही हूँ, नर्व सप्लाई बता रही हूँ आपको, ट्रिक की कैसे आप याद रखो, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे देखो कि इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है, ठीक है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व वो किसको सप्लाई करती है, वो सप्लाई करती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स को सप्लाई करती है। कौन, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, हमारा नर्व, उसके बाद आता है नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। नर्व टू ऑब्टूरेटर जो इंटरनस है, ठीक है। एक तो आपको ऐसे ही क्लियर हो रहा है कि ये कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स को। उसको छोड़ के भी ये क्या करती है, एक और मसल्स को सप्लाई करती है। जैसे कि पहले ये तो ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक और मसल्स को सप्लाई कर रही है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, जो हमने पढ़ा था ना, सुपीरियर जेमिलस मसल्स, ठीक है। वो हमारी कौन सा किससे सप्लाई हो गई, नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस से। अब यहाँ पे देखो एक आती है नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। यहाँ पे देखो ये नाम से ही दिख रहा है क्या, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। तो एक तो ये कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रही होगी, क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स को। हाँ, तो ये किसको सप्लाई करेगी, एक तो सप्लाई करेगी क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स को, ठीक है। यानी एक और किसको सप्लाई करेगी, इन्फीरियर जेमिलस मसल्स को, यानी जेमिलाई इन्फीरियर को, ठीक है। देन उसके बाद और आता है हमारी कौन, जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करेगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी ग्लूटियल मीडियस को, एंड एक और कौन बच रहा है हमारा, ग्लूटियल मिनिमस को, ठीक है। उसके बाद एक और बस लास्ट मसल्स बचती है हमारी कौन सी, पाइरिफॉर्मिस, ठीक है। तो पाइरिफॉर्मिस जो है उसको कौन नर्व सप्लाई करेगी, नाम से ही है इसके, नर्व टू पाइरिफॉर्मिस, नर्व टू पाइरिफॉर्मिस नर्व ही सप्लाई किसको करती है, पाइरिफॉर्मिस मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। एक बार मैं आपको क्या करती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक है, आपको ये शो हो रही है, हाँ शो हो रही है, देखो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स को। नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स को, नर्व जो है वो किसको सप्लाई कर रही है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स को एंड जेमिलस सुपीरियर मसल्स को। देन नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस किसको सप्लाई कर रही है, क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स को एंड जेमिलस इन्फीरियर मसल्स को, ठीक है। देन सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल्स को। एंड नर्व टू पाइरिफॉर्मिस किसको सप्लाई करेगी, पाइरिफॉर्मिस मसल्स को सप्लाई करेगी। तो ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, नर्व वाली हो जाएगी, ठीक है। एंड ये मैंने आपको क्या बताई थी, मसल्स का बताया था पूरा। यहाँ पे मैंने क्या नर्व का ट्रिक बता दिया। अब देखो मसल्स कैसे याद करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मसल्स में हमारी 10 मसल्स आती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 में हमारी क्या आती है, जी, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, 3G, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या लिख रही हूँ, टॉप क्यू, ठीक है, 3G टॉप क्यू। उसके बाद आता है जी सुपीरियर, जी सुपीरियर, जी इन्फीरियर, ठीक है। अब देखो मैं समझाती हूँ, 3G किसको डिनोट करता है, ठीक है, ब्रैकेट में करो जी सुपीरियर,
अब यहाँ पे देखो 3G किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। 3G को हम सबसे पहले देखते हैं। 3G मतलब ग्लूटियल रीजन की जो मसल्स है, यहाँ पे देखो ग्लूटियस मैक्सिमस 1G, ग्लूटियल मिनिमस दूसरा वाला G, ठीक है, ठीक है। एक G इसको डिनोट कर रहा है, एक G इसको और एक G इसको, ठीक है। ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, या इससे क्या हो रहा है 3G हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो उसके बाद आ रहा है T से हमारी क्या हो जाएगी TFL यानी टेंशन फेशियल अटैक। उसके बाद आता है, ये भी हो गया यहाँ पे देखो। उसके बाद आता है हमारा क्या O, ठीक है। O से हमारा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। उसके बाद आता है P से हमारी कौन सी मसल्स हो जाएगी पाइरिफॉर्मिस। देन आता है Q से क्या हो रही है हमारी क्वाड्रेटस फीमोरिस। देन 2 मसल्स हमारी बचती है क्या G सुपीरियर यानी जेमिलस सुपीरियर, G इंफीरियर जेमिलाई इंफीरियर। 10 मसल्स आप इस एकदम शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो। कैसे, हमारी 3G टॉप Q, G सुपीरियर, G इंफीरियर से कैसे मसल्स आप ग्लूटियल रीजन की मसल्स याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक मैं क्या करूँगी और वीडियो में भी बताऊँगी कि कैसे आप मसल्स को याद रखोगे। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उसका मैंने ट्रिक नहीं बताया था, ठीक है। मसल्स कैसे याद रखें वो मैं क्या बैक ऑफ थाई जब पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप मसल्स याद रखते हो, ठीक है। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना आप बैक ऑफ थाई वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है पूरी मसल्स जो होती है ग्लूटियल रीजन की मसल्स वो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बैक ऑफ थाई की मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक बायो पे है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।